अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। गुरु चरणों में समर्पित। श्री गोविंदाचार्य का संन्यास ग्रहण। गुरुदेव की सेवा ही भगवत सेवा तुल्य मानने वाले श्री गोविंदाचार्य जी श्री शैलपूर्णाचार्य स्वामी जी का स्मरण करके उनके सामने ही श्री रामानुजाचार्य में श्रद्धा रखते हुए अनन्य भाव से उनकी सेवा करने लगे। एक बार गोविंदाचार्य की माँ आकर उनसे कहने लगी कि अब तुम्हारी पत्नी श्रुतिमती हुई है, अतः तुम घर चलो। यतिराज की सेवा में संलग्न गोविंदाचार्य नहीं माने तो उनकी मां ने यह बात रामानुजाचार्य से बताई। रामानुजाचार्य ने उन्हें आश्रम धर्म का पालन आवश्यक बताते हुए पत्नी के साथ अंधकार में एकांतवास करने की आज्ञा प्रदान की। गुरु आज्ञा पाकर घर तो आ गए, किंतु पत्नी के साथ रात्रि भर ज्ञान वैराग्य की बातें करते रहे। रामानुजाचार्य ने कारण पूछा तो गोविंदाचार्य बोले कि भगवान के प्रकाश से रात्रि भर अंधकार का नामो निशान नहीं रहा। रामानुजाचार्य बोले कि आश्रम धर्म का पालन करना चाहिए। गृहस्थ धर्मोपयोगी भोग्य वस्तुओं में भोग्यता बुद्धि न करके कैंकर्य बुद्धि करनी चाहिए। अनाश्रमी पतित हो जाता है। यदि गृहस्थ आश्रम धर्म में विरक्त हो गई तो आपको शीघ्र ही संन्यास लेना चाहिए। गोविंदाचार्य के संन्यास के लिए प्रार्थना करने पर उनकी संन्यास श्रम में निष्ठा देखकर रामानुजाचार्य ने उन्हें संन्याश्रम में दीक्षित किया। उनको मन्नाथ नाम से विभूषित किया। मन्नाथ यह रामानुजाचार्य का नाम होने से गोविंदाचार्य ने इस नाम को स्वीकार नहीं किया। फिर रामानुजाचार्य ने मन्नाथ का ही प्रयार अंबार यह नाम गोविंदाचार्य को प्रदान किया। एक दिन रामानुजाचार्य को श्री यामुनाचार्य के वैकुंठ गमन के समय अंगुली मोचन के लिए की गई श्री भाष्य के रचना की प्रतिज्ञा का स्मरण हुआ। इसके लिए आवश्यक बोधायन वृत्ति ग्रंथ प्राप्त करने के लिए श्री कुरेश को साथ लेकर कश्मीर के शारदा पीठ आए। सरस्वती जी ने उन्हें यह ग्रंथ दिया और रामानुजाचार्य को कोई कष्ट ना हो इस उद्देश्य से उन्हें वहां से चले जाने को कहा। पुस्तकालय में ग्रंथ ना देखकर वहां के विद्वानों को रामानुजाचार्य पर संदेह हुआ। उन्होंने 1 मास तक पीछा करके रामानुजाचार्य को ढूंढा और उनसे ग्रंथ ले लिया। रामानुजाचार्य को बड़ा दुख हुआ, परंतु श्री कुरेश स्वामी जी ने 1 मास में यह ग्रंथ का मनन करके समस्त विषय हृदयंगम कर लिया था। अद्वैतवाद तथा वेदांतोत्पन्न ज्ञान को ही साधन मानने वालों का खंडन करने के लिए रामानुजाचार्य ने श्री कुरेश स्वामी जी की सहायता से श्री भाष्य का प्रणयन किया। तदनंतर वेदांत द्वीप, वेदांत सार, गीता भाष्य आदि ग्रंथों का भी श्री रामानुजाचार्य ने प्रणयन किया। इस प्रकार श्री प्रपन्नामृत का 32वां अध्याय समाप्त हुआ। श्री कुरंग नगरी पूर्ण को मंत्र रत्न का उपदेश। अन्य मतों का खंडन करने के पश्चात वशिष्ठ देवत्य सिद्धांत का सभी दिशाओं में प्रचार करने हेतु रामानुजाचार्य कुंभकोणम पधारे।
वहां अनेक विरोधी मतवादियों को परास्त करके अपना शिष्य बनाया और कुरुकापुरी में आकर श्री षटकोप स्वामी जी का मंगला शासन किए। षटकोप स्वामी से आज्ञा लेकर रामानुजाचार्य कुरंग नगरी आकर नंबी नारायण भगवान का दर्शन किए। भागवतों से रामानुजाचार्य की प्रशंसा सुनकर भगवान नंबी नारायण रामानुजाचार्य को बोले, हे यतीन्द्र, जब जब मैं अवतार लेता हूँ तब लोग मुझे मनुष्य समझते हैं और मेरा उपदेश नहीं मानते हैं। आप किस तरह सब लोगों को श्री वैष्णव बनाते हैं। रामानुजाचार्य को मखमली आसन प्रदान कर भगवान स्वयं एक शिष्य की तरह रामानुजाचार्य के सामने विनम्रता पूर्वक खड़े हो गए। प्रश्न का उत्तर देते हुए रामानुजाचार्य ने भगवान को मंत्र रत्न का उपदेश दिया और भगवान का दास नाम श्री वैष्णव नंबी रखे। भगवान ने रामानुजाचार्य को ब्रह्म रत्न प्रदान किया। इसके बाद रामानुजाचार्य शिष्य वर्ग के साथ केरल की ओर प्रस्थान किए। सरस्वती से श्री भाष्यकार पद की प्राप्ति। रामानुजाचार्य केरल में सभी जगह परमावलंबी पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित करते हुए जगह जगह पर भगवान विष्णु के मंदिरों की तथा रामानुज मठ की स्थापना कराए। यहाँ से उत्तर की ओर द्वारका, मथुरा, अयोध्या, श्री शालिग्राम क्षेत्र, मुक्ति नारायण, बद्रिकाश्रम, नैमिषारण्य, पुष्कर, वृंदावन आदि अनेक तीर्थों की यात्रा करते हुए स्वामी जी शारदा पीठ काश्मीर पधारे। सरस्वती देवी स्वामी जी का आगमन सुनकर स्वामी जी के सन्मुख उपस्थित हुई। सरस्वती देवी की विनती से रामानुजाचार्य ने कपायाश्रुति का अर्थ सुनाया। यह सुनकर अति प्रसन्न होकर रामानुजाचार्य द्वारा विरचित विस्तृत श्री भाष्य को मस्तक पर रखकर शारदा देवी ने यतिराज को कहा, आपके द्वारा कथित श्रुति का यह अर्थ वास्तविक एवं यथार्थ है। शारदा देवी ने प्रसन्नता पूर्वक आपको भाष्यकार पदवी से विभूषित किया और श्री हयग्रीव भगवान के विग्रह प्रदान किए। इस प्रदेश का राजा श्री यतिराज का शिष्य बन गया और यहाँ से प्रस्थान करते समय सेना सहित 2 योजन चलकर राजा ने और यहाँ के शिष्यों ने यतिराज को सम्मानित किया। फिर रामानुजाचार्य गंगा नदी के तट पर आ गए। इस प्रकार प्रपन्नामृत का 34वां अध्याय समाप्त हुआ। पंचरात्रागम अर्चना पद्धति। रामानुजाचार्य शारदा पीठ से लौटकर काशीपुरी में गंगा स्नान करके सभी परमावलंबी विद्वानों को परास्त कर श्री जगन्नाथपुरी पधारे। वहां पर रामानुज मठ की स्थापना की। एक दिन श्री जगन्नाथ भगवान के अर्चकों को बुलाकर कहे, जिस प्रकार पंचारात्र आगम अनुसार श्रीरंगम आदि दिव्य देशों में भगवान की सेवा होती है, वैसे ही जगन्नाथ भगवान की भी होनी चाहिए, क्योंकि पंचारात्र पद्धति भगवान को अति प्रिय है। अर्चकों ने यह बात अस्वीकार कर दी। जब रामानुजाचार्य का दृढ़ निश्चय देखा तो अर्चकों ने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की कि हमें अपनी परंपरागत पद्धति से सेवा करनी है, हम रामानुजाचार्य की पद्धति को नहीं स्वीकारेंगे। भगवान ने उन अर्चकों की विनती को स्वीकार कर लिया। रामानुजाचार्य ने भगवान से सेवा पद्धति बदलने के लिए पुनः पुनः निवेदन किया, तो भी भगवान ने उसे अस्वीकार कर दिया। इतने पर भी दृढ़ निश्चयी रामानुजाचार्य ने वहां के राजा, प्रजा, मित्र
की सहायता से सेवा पद्धति बदलने का प्रबल निर्धार करके रात्रि में शयन किया। इस वीडियो से जुड़े हुए कोई भी सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अन्य भागवतों के साथ शेयर करें और हर वीडियो की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्रीमन नारायण। साष्टांग प्रणाम।